की नजर में क्या था? जी हाँ शैल जी, मेरी निगाहों में है आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डॉक्टर साहब प्लीज अगर आप देखें बीपीसीएल जो करीब करीब 1.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ, अगर आप देखें इस सेक्शन में करीब करीब 475 खबर का बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट आपकी स्क्रीन पे जरा आप लेके आइए प्लीज निफ्टी और साथ ही साथ तमाम बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स। मैं आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर नजर रखूंगा और एक्सिस बैंक, ये तीन स्टॉक्स जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होंगे। आईसीआईसीआई बैंक बैकफुट पे हल्का सा 650 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ। लेट्स ब्रिंग एसबीआई आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट कल ये डे हाई और ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी में जाके क्लोज हुआ था। तो एसबीआई और साथ ही साथ एक बार जरा एक्सिस बैंक लेके आइए। एसबीआई ₹4.50 ऊपर यानी नया ऑल टाइम हाई, और एक्सिस बैंक लगभग 1/4% ऊपर 752 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ। बीपीसीएल आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 1.5% ऊपर कारोबार करता हुआ। एक काम करते हैं, यहां से सीधा सौदा की टीम को देखते हैं, तब तक प्राइस एक्शन थोड़ा सा और मैच्योर हो जाएगा, बात करने में और मजा आएगा। आइए देखते हैं आज की सीधा सौदा की टीम। चलिए फटाफट आपके सामने अपनी 10 की टीम का रैप रख देते हैं कि कौन कौन से हमने स्टॉक शामिल किए थे। यहाँ पे खरीदारी पे पूरा फोकस रखा था। हिस्ट्री बायोसाइंसेस, और इसमें खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि ये कोवैक्सीन प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने कैपेक्स का ऐलान किया, 40 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। नवनीत एजुकेशन है, नतीजे काफ़ी बेहतर आए हैं और साथ ही साथ 100 रुपये पर शेयर के आधार पर इन्होंने अपने बाईबैक प्लान का भी ऐलान कर दिया है। सोलार इंडस्ट्रीज़ नतीजे काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। होंडा सीएल के भी नंबर काफ़ी अच्छे हैं और डिपेंडेबल के तौर पे लिया है हॉकिंस। ये पेयर ग्रुप का तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, इसके अपने खुद के नंबर बहुत अच्छे आए हैं और जो ये किचन अप्लाइंसेस वगैरह बनाते हैं। फ्री हिट के तौर पे हमने लिया है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दो खबरें हैं, एक तो जीएसटी काउंसिल में बातचीत होने वाली कि शिपिंग सर्विसेज में जीएसटी कम है, दूसरा जो कंटेनर चार्जेस है वो बिल्कुल स्काई रॉकेट हो रहे हैं, वहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी है और उसका फ़ायदा शिपिंग कॉरपोरेशन को मिलेगा क्योंकि लार्जेस्ट है। और एक चीज़ और आपको जानकारी बता दूँ, जितने गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं, वो मैंडेटली शिपिंग कॉरपोरेशन के थ्रू ही जाते हैं, तो उसका बेनिफिट इनको होता है। इसके अलावा और नतीजे कंपनियों के, गुडियर के, स्टाइलएम के, इन सब पे खरीदारी करके चलना चाहिए। और श्रेयस शिपिंग रिपीट स्टॉक है, कल बढ़िया प्रदर्शन था इसलिए आज को इसमें शामिल किया है। 10 के 10 बल्लेबाज सारे अनलॉक थीम से जुड़े हुए हैं। रीजन अलग अलग आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। पेज इंडस्ट्रीज खरीदना है, एक्साइड, डेल्टा कॉप, अडवाणी होटल्स, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कोकियो कैमलिन, गुजरात पीपलवाव, इसके नंबर्स भी थे। टीबीजी फिर से एक ज्वेलरी स्टॉक फीचर, रेंटन इंडिया अनलॉक थीम कह लीजिए या फिर रिजल्ट्स कह लीजिए, और एनआईटी लिमिटेड, सब में आज खरीदारी करते हैं। चलिए आपके सामने 20 खिलाड़ी हैं जहां पर आप बहुत बढ़िया तरीके से दाव लगा सकते हैं आज के दिन, जब बाजार में एक रिकॉर्ड हाई लगता हुआ दिखेगा। लेकिन कौन से दो जो आपको टेक्निकली मुस्तैद दिखेंगे ये आपको बताते हुए दिखेंगे राजेश पालविया साहब, माफ़ कीजिए राजेश सतपुते साहब। सर जी, मेरे रडार पे बहुत दिन से ये काउंटर है और नीरज जी की टीम में आज उसको देखा, वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत दिन से इसको वॉच कर रहा हूँ, एक कंसोलिडेशन है और कंसोलिडेशन के बाद कल पहली बार ऐसा लगा कि यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, मोमेंट चालू हो रहा है, तो इसलिए शिपिंग कॉर्पोरेशन को मैंने चुना है। इसका जो टारगेट दिया है नीरज भाई ने 130 का है, 125 126 इसका पहला स्विंग आया है। सो आप कह सकते हैं 125 से लेकर 130 ये इस लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करे। स्टॉप लॉस रहेगा 113 का। आशीष भाई की टीम से टूरिज्म फाइनेंस, और सर जी ये परफेक्ट टेक्स्ट बुक पैटर्न है। जो फ्लैग फॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो एग्जैक्टली वही पैटर्न है। 69.75 का क्लोज है। आज 70 के ऊपर एक बार ये ट्रेड करना शुरू करेगा तो कंप्लीटली इसका टारगेट बनता है 82 का। अकॉर्डिंग टू आशीष भाई, इन्होंने जो टारगेट दिया है वो करीबन 75 का दिया है, इन्हें सिर्फ 5 रुपए ऊपर दिया है। मुझे लगता है वो तो हासिल होगा। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 69.50 का है, तो प्रोबेबली स्टॉप लॉस आप 69 करें, 1 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ काम होगा। सो आशीष भाई की टीम से टूरिज्म और नीरज भाई की टीम से शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए आपके सामने ये दो स्टॉक्स चूज़ करते हुए दिख रहे हैं सतपुते साहब, और 78 अंक ऊपर अब प्री ओपन में आपको सेटल होता हुआ दिखेगा एक फ्रेश हाई पर निफ्टी 15,414। देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको इस तेज़ी में सम्मिलित होते हुए दिख रहे हैं। 3% ऊपर टाटा स्टील, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको एक बाय कॉल मिली हुई है
असित बरन जी के पास 1130 का प्राइस आपके सामने है। JSW स्टील में आपको बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है, 2.25% ऊपर 698 का प्राइस। BPCL जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर डिस्कस करेंगे 1.6% ऊपर 475.50। हिंडाल्को 1.6% ऊपर 392 और IOC ये आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे 1.25% ऊपर 111। देखते हैं निफ्टी 500 में कौन कौन से ऐसे काउंटर्स थे जहां पर आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। हमारे दोनों कप्तानों की टीम्स में से एक एक काउंटर। रेडिंगटन 13% ऊपर, सोलार इंडस्ट्रीज 6% ऊपर 1420 और 208 पर रेडिंगटन। चलिए अब आपको जुड़वाते हैं लक्ष्मण जी से जो आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही अहम खबर BPCL के डाइवेस्टमेंट को लेकर। कल हमारे साथ इनके CFO जुड़े हुए थे प्रकाश जी, और उन्होंने बताया था कि जो डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया है वो बिल्कुल ठीक तरीके से चलती हुई दिख रही है। बताइए क्या रणनीति अब सरकार अपना रही है रॉय साहब BPCL के लिए? देखिए, जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार की रणनीति यह है कि विदेशी निवेशक अगर चाहते हैं बड़े पैमाने पर निवेश करना BPCL में तो कर लें, लेकिन उसमें एक छोटी सी दिक्कत ये आ रही थी कि FDI के जो अभी के नियम हैं वो ये कहता है कि अगर कोई सरकारी कंपनी पेट्रोलियम रिफाइनिंग बिजनेस में कारोबार करती है तो उसमें आप 49% से ज़्यादा FDI नहीं ला सकते हैं और FDI करने वालों को मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो इस नियम की वजह से कोई बड़ा विदेशी निवेशक बड़े पैमाने पर पैसा नहीं ला सकता था। अब सरकार इस नियम में बदलाव करने जा रही है। बदलाव करके यह करेगी कि कोई भी सरकारी कंपनी जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग बिजनेस में है, अगर वो प्राइवेटाइजेशन के लिए फैसला लिया जा चुका है तब उसमें 49% नहीं 100% तक FDI किया जा सकता है, मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर किया जा सकता है। और इस बदलाव के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय, विनिवेश विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच में कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और इसका खाका तैयार कर लिया गया है और बहुत जल्दी से कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही FDI नियमों में बदलाव कर दिया जाएगा। इसके लिए किसी एक्ट में बदलाव होने की जरूरत नहीं, पहले ही साफ कर दूं। और मुझे अब लगता है कि सरकार के इस कदम के पीछे वजह यह है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में हो सकता है किसी बड़ी विदेशी कंपनी ने इसमें दिलचस्पी दिखाई हो, तो फाइनेंशियल बिड ओपन करने से पहले ही सरकार इस नियम को नोटिफाई करना चाहती है। फाइनेंशियल बिल अगर आप देखिए ओपन होने से पहले ही इस सरकार नियम में बदलाव कर सकती है। महत्वपूर्ण खबर याद रखिएगा, मैनेजमेंट कंट्रोल और साथ ही साथ 100% अगर आप देखें FDI की मंजूरी संभव। 475 पे मयूरेश बहुत संक्षेप में आप टिप्पणी रखिएगा। आई मीन दैट्स अ बिग वन फॉर BPCL, एटलीस्ट जो लक्ष्मण जी ने बता रहे हैं इस वक्त। आपका टेक क्या होगा BPCL पर? स्ट्रॉन्ग स्टॉक मोमेंटम में है, न्यूज फ्लो के बीच में, आपका प्राइस टारगेट और आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस खबर को? संक्षेप में आपका टेक मयूरेश। बिल्कुल, एक तो आई थिंक रिजल्ट्स बहुत बढ़िया थे वीरू जी। दूसरा आई थिंक अगर ये खबर की पुष्टि होती है तो आई थिंक काफी पॉजिटिव होगा सेंटिमेंट के हिसाब से, क्योंकि आज के दिन में मार्केट कैप इज क्लोज टू 1 लाख करोड़। तो अगर किसी का भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतना देश में आता है तो दैट्स अ बिग थिंग, नॉट जस्ट फॉर BPCL बट फॉर द इकोनॉमी एज अ होल। और ये पूरा री रेटिंग कर लेगा OMC सेक्टर को। तो बिल्कुल पॉजिटिव मोमेंटम और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ BPCL को देखा जा सकता है। यहाँ से भी आई थिंक पॉसिबिलिटी है मोमेंटम 5, 6, 10% स्टॉक ऊपर लेके जा सकता है। एक बार जरा BPCL का चार्ट लेके आइएगा मानस। आज की सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट सुबह सुबह BPCL में है। BPCL एक बहुत बड़े मेक और ब्रेक लेवल पे बैठा है और वो है करीब करीब 480 का। 480 इसका आप समझ लीजिए कि मार्च 2020 से लेके आज तक का हाईएस्ट क्लस्टर है। इस खबर के मद्देनजर अगर ये 480 के ऊपर ट्रेवल होता है तो कहां तक की तेजी होगी, कहां तक आप इसमें मूव देखते हैं? देखिए, कल जब मार्केट ओपन नहीं हुआ था उसके पहले भी BPCL के बारे में बात हुई थी, तभी मेरा कहना केवल इतना था कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर आइडिया है। और अब आपको फ्रेश खरीदारी तभी करनी है जब स्टॉक 485 के ऊपर सस्टेन करे, क्योंकि वो बहुत बड़ा हर्डल है। एक बार वो रेंज क्रॉस हो जाएगा तब तो आपको 540 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आज 485 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है 15-20 मिनट, तभी आपको खरीदारी करनी है। और उस केस में 465 के नीचे एक स्टिक स्टॉप लॉस रखना है। चलिए अब आपके सामने 9:10 हो चुके हैं। प्री ओपन में निफ्टी सेटल हुआ है एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई पर 15,421 पर। स्वागत करते हैं अपने मित्र चंदन तपड़िया साहब का। बढ़िया एक कॉल वो शेयर करेंगे और फिर उनसे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी चर्चा करेंगे। गुड मॉर्निंग सेल जी। देखिए, बाजार ने काफी अच्छा मूवमेंट दिया लास्ट ट्रेडिंग सेशन को। सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव है और ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम बाजार को न्यू लाइफ टाइम हाई के लिए चीयर करेगा।
सीरीज काफी अच्छा सेटल हुआ है, रोल ओवर्स भी काफी अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है। एक न्यू ट्रेडिंग आइडियाज के लिए बात करें तो मैं एलटीआई पे फोकस करूंगा। देखिए एलटीआई पे हम 2 दिन से लगातार बाय दे रहे हैं, इवन बीटीएसटी और ट्रेडिंग आइडियाज, और जिस हिसाब से लोअर टॉप लोअर बॉटम वीकली में निगेट हुआ है, लग रहा है यहाँ पे अप मूव बनना चाहिए। तो 3850 के स्टॉप से एलटीआई खरीदने की सलाह रहेगी। 4100 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। मानस जायसवाल साहब से जुड़ते हैं। वीरेंद्र जी, मेटल स्टॉक्स की जो वापसी है वो आपको स्क्रीन पर झलकती हुई दिखी रही है। लॉन्ग कॉल हमारे पास टाटा स्टील पर है ही। मानस जायसवाल साहब से जुड़ेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील पर। 698 का प्राइस 2.25% ऊपर। बताइए जायसवाल साहब, क्या लगता है रिक्लेम करेगा ये? नहीं, मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा, क्योंकि वीकली चार्ट पे शैल जी जितने भी मेटल काउंटर्स हैं वहां पर रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, तो थोड़ा इंतजार करिए। जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी करनी होगी तो ब्रेकआउट पे खरीदेंगे 720 रुपए के ऊपर। उससे पहले मैं नहीं समझता कि जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी करनी चाहिए। आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है तो 674 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। सामने बहुत बढ़िया ओपनिंग आपको आती हुई दिख रही है। रिकॉर्ड हाई पर हम लोगों को निफ्टी खुलता हुआ दिखेगा। रचना जी, आपका टॉप पिक क्या है इस प्री ओपन को देखकर? जी, मेरा एक नजर जो है जिंदल स्टील पे है। जिंदल स्टील अगर उसका ओपनिंग स्ट्रॉन्ग अगर मिलेगा हमें तो इट कैन लीड टू अपस्विंग। तो उसमें काफी दिन की वैसे भी गिरावट है, तो हम उसमें अगर 400 के आसपास का एसएल रख पाएंगे ओपनिंग के पहले 5 मिनट के बाद, तो ऊपर वाली साइड पे हमें 420 और 425 के लेवल्स 1 या 2 दिन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एक बार आप आते हैं जरा भारत फॉर्ज पे। शैल जी, ये भी एक नई ट्रेजेक्ट्री में खुलने की तैयारी करता हुआ इस दौर की भारत फॉर्ज। चंदन, भारत फॉर्ज पे आपका टेक, जहां पे ये ओपन हो रहा है करीब करीब 690 का जोन, इस ब्रेकआउट को आप कैसे प्ले करेंगे, प्ले करना चाहेंगे, और टारगेट और द हायर साइड क्या होंगे आपके? बिल्कुल वीरू, भारत फॉर्ज काफी दिनों से अपने आप को स्टेबल करके स्ट्रेंथ बना रहा है और काउंटर अपने ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। 670 का मेरे हिसाब से सपोर्ट रहना चाहिए 700-705 तक के टारगेट के लिए। हटा लो। हमने बढ़िया ओपनिंग होती हुई दिख रही है और देखते हैं कहां कहां अच्छी तेजी है। मुझे सन फार्मा पर ध्यान दिलवाना है क्योंकि नतीजे जो थे वो अनुकूल थे। आपके सामने सन फार्मा में कोई अच्छा हरा निशान तो आता हुआ दिख नहीं रहा। फ्लैट ओपनिंग, इसको छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल से आप देखिए कैडिला का स्टॉक, वो भी आपको फ्लैट खुलता हुआ दिख रहा है और बढ़िया मूव आपको आता हुआ दिखेगा। 500 इंडेक्स में यूको बैंक पे ये 3.25% ऊपर आपको खुलता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी ने आज इसको चूज किया। चलिए, 2 काउंटर्स हैप्पीएस्ट माइंड्स और एससीआई जुड़ते हैं चंदन जी से। चंदन जी, 883 हैप्पीएस्ट माइंड्स, फ्रेश रिकॉर्ड है, बताइए क्या करना है? बिल्कुल, हैप्पी वेडनेसडे और थर्सडे के बाद आज हैप्पी फ्राइडे है। काफी अच्छा मूवमेंट लग रहा है। कल भी आप और हम जिक्र कर रहे थे कि न्यू लाइफ टाइम हाई आएगा और न्यू लाइफ टाइम हाई आने के बाद में हायर वेज बन के 4 डिजिट यानी 1000 के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। इंट्राडे में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 860 का स्टॉप लॉस, 915 920 के टारगेट, पोजिशनली 1000 रुपए के टारगेट। अब आपके सामने बाजार बहुत ही बढ़िया तरीके से खुलता हुआ दिखेगा फ्रेश रिकॉर्ड हाई पर। आप सबको मुबारक, बहुत ही बढ़िया मूव बाजार में। निफ्टी पर रिकॉर्ड हाई आपके सामने 15,433 का, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम। 1 सेंचुरी 103 अंक ऊपर निफ्टी एक बढ़िया तेजी के साथ आपके सामने नया शिखर ब्लू स्काई टेरिटरी आपको लगती हुई दिख रही है। 15,448। हमारे पूरे टेक्निकल पैनल को, हमारे सारे दर्शकों को, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फैंटास्टिक रैली की। कौन कौन से काउंटर्स हैं जहां पर आपको जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस आता हुआ दिख रहा है? निफ्टी पर अब टाटा स्टील आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 0.4% ऊपर, 1148। यहां पर आप बहुत ही बढ़िया मूव देख रहे हैं पूरे के पूरे मेटल काउंटर्स पर। पहले 3 पायदान पर हैं हिंडाल्को 3% ऊपर 396.85, जेएसडब्ल्यू स्टील 2.25% ऊपर 698, आयशर मोटर्स नतीजों के बाद 2% ऊपर 2655। मुझको ध्यान देना है किस तरीके से आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है।
वो इसलिए क्योंकि निफ्टी 310 अंक ऊपर है और आप एसबीआई पर प्राइस देख रहे हैं 431.65 का 1.5% ऊपर। वीरेन जी, चौतरफा तेजी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस शानदार रिकॉर्ड हाई की। निफ्टी अब 15,440, आपने क्या पकड़ा? पर अगर आप देखें तो रिलायंस, अगर आप देखें अपने इस दौर में आखिर कंट्रीब्यूट करता है डे हाई। एल&टी करीब 1495, ऑलमोस्ट अगर आप देखें किसिंग 1500। शानदार मूव यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू, रिलायंस और एल&टी, ये 3 स्टॉक्स। और इनफैक्ट ऑटो एंसिलरी स्पेस में अगर आप देखें बैटरी स्टॉक्स में हमारा बैटरीज, मेटल्स में थारा स्टील और एफएमसीजी में ब्रिटानिया और केमिकल्स में यूपीएल काफी अच्छा खासा करता हुआ। चंदन जी, आपको इस नए शिखर की शुभकामनाएं। बताइए आज आपका जून की सीरीज का पहला ट्रेड क्या होगा? बिल्कुल सेल जी, आपको वीरू और सेल जी, आपको और सभी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई बाजार के नए शिखर के। और जिस हिसाब से 14 वीक के कंसोलिडेशन के बाद में बाजार का एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बना, लग रहा है अभी नए शिखर तो और बाकी है। जिस हिसाब से बाजार में मोमेंटम बना है, मार्केट में 15,150 के हायर बेस बनेंगे रैली को 16,000 16,500 की तरफ ले जाने के लिए। तो हमें उस चीज के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ बाजार में कामकाज करना चाहिए। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें